हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है राजपूत काल। बहुत छोटा-सा टॉपिक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। और क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी आने वाला है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, बस कुछ-कुछ फैक्ट की बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। तो चलो एक बार देख लेते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, राजपूत काल 750 से 1200 ईस्वी तक चला था, ठीक है? और अब आ जाओ, इसके कुछ मेन बातें हैं वही करेंगे सिर्फ। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे-छोटे राज्य बने। इन्हीं से राजपूत शासक उभरे और इस काल को राजपूत काल कहा गया। ठीक, चलो। प्रमुख राजपूत वंश कौन-कौन से हैं? प्रतिहार वंश पहले आएगा, इसमें आएगा गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। वास्तविक शक्तिशाली शासक कौन था? मिहिर भोज, याद रखना। आदि वराह भी कहते हैं इसको। ठीक, और राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। अरब आक्रमणियों को रोका था। चलो आगे आ जाओ। फिर है पाल वंश। यह है पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार। जिसका संस्थापक था वो कौन था? गोपाल। प्रसिद्ध शासक कौन था? धर्मपाल। बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था इसने, और विक्रमशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब है राष्ट्रकूट वंश, दक्षिण भारत से देवगिरी। संस्थापक कौन थे इसके? दंती दुर्ग। जितने भी ये शासक है ना, इन सबके संस्थापक जरूर याद कर लेना। ठीक है। महान शासक है गोविंद तृतीय और अमोघ घोष। कला, एलोरा कैलाश मंदिर। ठीक है, याद रखना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे आ जाओ। अब है चालुक्य वंश। दक्षिण भारत में प्रभावी थे, वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। अब आ जाओ चोल वंश, दक्षिण भारत, तंजौर। महान शासक इसका कौन था? राजा राम प्रथम, ये क्वेश्चन आता है। और राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल ने गंगा से कावेरी तक विजय ध्वज फहराया था और दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान चलाया था। बृहदीश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण करवाया था, ये क्वेश्चन आता है। अब राजपूत काल की कुछ विशेषताएं हैं, वो भी देख लेते हैं। तो राजपूत काल की विशेषताएं क्या है? यह काल 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चला था। इस समय भारत कई छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया था। ठीक, त्रिपक्षीय संघर्ष चला था कन्नौज के लिए। गुर्जर प्रतिहार से मिहिर भोज थे, पाल से धर्मपाल थे, राष्ट्रकूट से अमोघ वर्ष थे। इस काल में कला, स्थापत्य और मंदिर निर्माण काफी उन्नति हुई थी। ठीक है। राजपूत शासक अपने वीरता और शौर्य और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन आपसी झगड़े और कमजोर राजनीतिक एकता के कारण आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणों का सामना नहीं कर पाए थे ये लोग। अब परीक्षा के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण हैं, वो देख लो। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो बहुत ज़्यादा है, कि राजपूत काल कब से कब तक चला? तो 750 से 1200 ईस्वी तक। ठीक है। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। ठीक, मैंने कहा ना, जितने भी संस्थापक हैं उनको जरूर याद कर लेना। प्रतिहार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? मिहिर भोज। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? धर्मपाल। ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, ये क्वेश्चन आता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट काल में हुआ था। चोल वंश का महान शासक कौन था? तो राजा राम प्रथम और राजेंद्र चोल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा राम प्रथम, चोल वंश का था। कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष किसने किया था? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ने। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।